भक्तों के भाव के अनुसार स्वरूप अलग हैं, लेकिन हैं तो वही, हैं तो वही। केवल एक वही तो है जो अपने भक्तों के भाव अनुसार उन्हीं के सुख को देने, उनके सुख को मानने के लिए नित्य नूतन स्वरूपों में अवतरित होते रहते हैं। दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाकी हैं तो वही। माधवदास जी वृंदावन पधारे हैं। देखी देखी वृंदावन मन में मगन भये, गए श्री बिहारी जू के चना ताहा पाए हैं। वृंदावन आने के बाद श्री स्वामी हरदास जी महाराज की इतनी कीर्ति सुनी, इतनी कीर्ति सुनी, इतनी कीर्ति सुनी कि माधवदास जी के हृदय में आया कि सर्वप्रथम श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करूं और उनके लाडले श्री बिहारी जी का दर्शन करूं। जय हो। अब वृंदावन आने के पश्चात श्री माधवदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में श्री निधिवन राज की ओर चलते हैं, दर्शनों की आशा लेकर। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आशुधीर उद्योत कर, रसिक छाप श्री हरिदास। देखे देखे वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहारी जू के चना ताहा पाए हैं। कही रहो द्वारपाल ने गुमे प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग को लगाए हैं। श्री बिहारी जी महाराज के राजभोग की तैयारी हो रही है। श्री स्वामी जी महाराज लाडले श्री बांके बिहारी जी के राजभोग को तैयार कर रहे हैं, अमनिया की सेवा में है। और श्री माधवदास जी महाराज श्री निधिवन राज के द्वार पर पहुंचे। जिस समय श्री माधवदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में पधारे, बड़ी सावधानी से सुनना, उस समय बांके बिहारी जी का यह मंदिर नहीं था। बिहारी जी उस समय मंदिर में जो जहां आज विराजमान है वहां विराजमान नहीं थे। उस समय श्री बिहारी जी महाराज श्री स्वामी जी की लाड चाव की सेवा में श्री निधिवन राज के अंदर कुंज मंदिर में विराजमान थे, लता मंदिर में, लता कुंज के अंदर विराजमान थे। जय हो। ये बांके बिहारी जी महाराज निधिवन में विराजमान थे, बाद में मंदिर में आए। माधवदास जी पहुंचे हैं दर्शनों की आशा लेकर, और द्वारपालों ने कहा, प्रभु अभी ठाकुर जी का राजभोग आया है, अभी पट बंद है, राजभोग उसर जाए, उसके बाद आप दर्शन करके तब प्रस्थान कीजिएगा। अब इतने दिनों से जगन्नाथ की यात्रा पर चले, जगन्नाथ से श्री वृंदावन की यात्रा पर चले हुए थे, भूखे प्यासे भी थे। तो श्री निधिवन राज में श्री स्वामी जी की तरफ से एक परंपरा थी कि जो बिहारी जी के भोग के समय आए उनको प्रसाद मिलता, और जो अन्य समय पर श्री निधिवन राज में पधारते उनको चना प्रसाद मिलता। द्वारपालों ने कुछ चने का प्रसाद श्री माधवदास जी को दिया, और माधवदास जी वो चने का प्रसाद लेकर श्री यमुना जी के किनारे पुलिन पर आकर बैठ गए। चने का प्रसाद रखा है, श्री यमुना जल का पात्र रखा है, और मानसी में श्री बिहारी जी को भोग लगाया है, क्योंकि वैष्णव जो लोग बिना भोग लगाए कुछ पाते ही नहीं। जय। आप लोग भी मत पाया करो। अगर आपको आहार शुद्ध करना हो ना, तो कोई और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको अपना भोजन शुद्ध करना हो, आहार शुद्ध करना हो, तो बस एक व्रत ले लो, एक प्रण कर लो, एक प्रतिज्ञा कर लो कि हम ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण ही नहीं करेंगे। और आप सब जानते हैं ठाकुर जी को जो प्रसाद लगता है उनमें तामसिक वस्तुओं का प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव लोग सदैव सदैव सुरक्षित रहते हैं। एक गोविंद के प्रसाद के बल पर ही उनका जीवन आनंद में कट जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करो, अपने भोजन को शुद्ध करो। इतने लाड़ चाव से आप ठाकुर की सेवा करते हैं, तो एक ही व्रत ले लो कि बस जो मेरे गोविंद पाएंगे उसी को हमें पाना है, तो आहार शुद्ध हो जाए।
माधवदास जी महाराज ने भी ऐसा ही किया। जो चने का भोग मिला श्री यमुना जी के किनारे लेकर आ गए और जलपात्र यमुना जी का जलपात्र लेके श्री बिहारी जी को भोग लगाया। अब हमारे बांके बिहारी जी तो अति सुकुमार है, अति सुकोमल है। बिहारी जी महाराज के राग भोग की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। एक से एक उत्तम भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे। उत्तम भोग, उत्तम से उत्तम सेवा श्री बिहारी जी महाराज की जाती है। बिहारी जी महाराज के लिए लंबी लंबी स्तुतियों की आवश्यकता नहीं है, लंबी लंबी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी के आगे कोई व्रत नहीं किया जाता। बस बिहारी जी का तो के प्रति तो एक ही व्रत है, बस उनका लाड चाव करना हमें आ जाए। राग भोग की सेवा, सुंदर से सुंदर भोग लगाओ, सुंदर से सुंदर राग सुनाओ, सुंदर से सुंदर सुगंधी अर्पित करो बिहारी जी महाराज को, सुंदर से सुंदर श्रृंगार अर्पित करो। बस जितना हो सके उतना लाड करो, उतना लाड करो। अब अति सुकुमार श्री बिहारी जी महाराज, जिनको श्री स्वामी जी महाराज बड़े लाड चाव से रखते, बड़ा लाड करते, उन बिहारी जी महाराज को सख्त चनों का भोग आज माधवदास जी ने लगा दिया। कही रहे हो द्वार पालने को में प्रसाद लाल, जमुना रसाल तट भोग को लगाए हैं। और इधर श्री स्वामी हरदास जी महाराज निकुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं। 56 भोग बिहारी जी के आगे रखे हुए हैं, लेकिन आज बिहारी जी भोग नहीं आरोग रहे। आज श्री बांके बिहारी जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, लाल जी प्यारे क्या बात है, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, क्या कारण है? ये जो हमारे बांके बिहारी जी है ना, ये बोलते हुए ठाकुर जी हैं। कोई इनसे बात करके देखे, फिर देखो सरकार क्या चटपटी करते, फिर देखो सरकार कैसी कैसी रुचि बताते। कोई बात करे। स्वामी हरदास जी महाराज पूछ रहे हैं, क्या बात है बिहारी जी महाराज, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तो बिहारी जी महाराज ने कहा, स्वामी जी आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें कुछ रुच नहीं रहा है, आज हम कुछ पा नहीं पा रहे, आज हमारे पेट में दर्द है। स्वामी जी ने पूछा, बिहारी जी पेट में दर्द है? लाड चाव की सेवा है। स्वामी जी महाराज उठे तुरंत और कहा, प्यारे चिंता मत करो, अभी आपके पेट दर्द का उपचार करते। और स्वामी जी महाराज गए हैं। नाना विधि पाक धरे स्वामी जू आप ध्यान धरे। नाना प्रकार के व्यंजन बिहारी जी के आगे रखे हैं। स्वामी जी ध्यान मानसी में देख रहे हैं, आज बिहारी जी भोग नहीं लगा रहे, आज बिहारी जी भोग नहीं आरोग रहे, पेट में दर्द बता रहे हैं। फिर बोले, सरकार कारण क्या है? नाना विधि पाक धरे स्वामी आप ध्यान करे, बोले हरि भावे नहीं वे ले खवाई है। बिहारी जी ने कहा, आज किसी भक्त ने मुझे चने का भोग लगा दिया है। चने कितने सख्त और श्री ठाकुर जी की वो दंत मल्लिका कितनी कोमल, कितने कोमल श्री ठाकुर जी के वो दंत मल्लिका, वो दांत कितने कोमल, इतने कोमल दांत श्री बिहारी जी महाराज के कि अगर आप रसगुल्ला भी पवाओ तो ठाकुर जी को परिश्रम हो साहब, इतने कोमल, इतने कोमल। और चने का भोग लगा दिया माधवदास जी ने। स्वामी जी महाराज चिंतित हुए और स्वामी जी महाराज ने अपने किसी सेवक को आज्ञा दी कि कौन आया था श्री निधिवन में। तब बताया कि कोई बाबा आए थे, ठाकुर जी के पट लगे हुए थे, तो हमने उन्हें चने का प्रसाद देकर विदा कर दिया। कहा, राजभोग के बाद जब दर्शन खुलेगा तब आप दर्शन करने पधारिए, अभी तो आप यही प्रसाद ग्रहण करें। और स्वामी जी श्री यमुना जी के किनारे वो गए हैं, यमुना जी की ओर गए हैं। स्वामी जी ने तुरंत श्री माधवदास जी महाराज की खोज में द्वारपाल को भेजा है और द्वारपाल श्री यमुना जी के किनारे खोजते खोजते गए तो देखते क्या है, यमुना जी की पुलिन पर, यमुना जी की रेती पर श्री माधवदास जी जलपात्र रखे हुए हैं, चने रखे हुए हैं और मानसिक में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। तुरंत वो द्वारपाल श्री माधवदास जी के पास पहुंचा और कहा, सरकार आपको हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने याद किया है, आप कृपा कर
श्री निधिवन पधारे और मानो माधव दास जी महाराज के तो हृदय का वो मधुवन खिल उठा हो, हृदय कमल खिल उठा हो। यही तो चाहते थे कि नेत्रों से कब श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन होगा, कब श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। और माधव दास जी अपने आसन से उठे और श्री निधिवन राज की ओर चले और स्वामी जी महाराज के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम हुआ है। दोनों संत महानुभावों ने आपस में सत्कार किया है एक दूसरे का और स्वामी जी महाराज ने रसरीति सिखाई है। कहा आप जगन्नाथपुरी से आए हैं ना, आपके ठाकुर जी तो सब कुछ आरोग्यते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी तो रस निकुंज के हैं। हमारे बिहारी जी तो निकुंज के बिहारी हैं। सदा कोमल भाव से इनकी सेवा की जाती है। इनको कठोर वस्तुओं का ना भोग लगाया जाता है, ना कठोर श्रृंगार धराया जाता है, ना कठोर सेवा की जाती है। ऋतु अनुसार सुगंधि की सेवा, ऋतु अनुसार भोग की सेवा, ऋतु अनुसार राग की सेवा, लाड़ चाव की सेवा है। आपने हमारे बिहारी जी को चने का भोग लगाया, जिसके कारण हमारे बिहारी जी को पेट में दर्द हुआ। नाना प्रकार की चूरन चटनी खिला के बिहारी जी को उस रोग से मुक्त करा स्वामी जी महाराज ने। फिर पुनः रसोई बनाई है और ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाया। और जगन्नाथ महाप्रभु के वो अनन्य उपासक श्री माधव दास जी महाराज को श्री स्वामी हरदास जी महाराज वृंदावन की रसरीति सिखा रहे हैं। और वृंदावन की रसोपासना के बिना गोविंद के प्रति भाव भी जागृत नहीं होता प्यारे, सच बताएं। ये वृंदावन की रसोपासना वो रसोपासना है जहां ब्रह्मा जैसे देवता भी नेति नेति करके मौन हो जाते हैं, जहां बड़े बड़े योगी यति मुनि ऋषिगण भी मौन हो जाते हैं। उनके ध्यान में भी नहीं आता कि बिहारी जी की रसोपासना क्या है। ऐसी रसोपासना श्री स्वामी हरदास जी महाराज की है, जो हमें लाड करना सिखाती है, जो हमें निकुंज बिहारी के निकट ले जाती है। ऐसी उपासना है श्री स्वामी हरदास जी महाराज की। श्री हरिदास कृपावर सागर, मोह पर नेह अपार कियो। श्री माधवदास जी कह रहे हैं, एक परम रस सिद्ध वैष्णव कह रहे हैं, स्वामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था। मैं तो केवल अभी तक शास्त्रों के अनुसार मानता चला आया, अभी तक केवल पुराणों के अनुसार मानता चला आया, लेकिन मैंने आज तक ये क्यों नहीं जान पाया कि मेरे आराध्य तो केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल लाड़ के भूखे हैं। शरणागति प्राप्त करने के बाद श्री माधवदास जी महाराज स्वामी जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, श्री हरिदास कृपावर सागर, मोह पर नेह अपार कियो। कुंज बिहारिण कल्प मनोहर, ले तिन को सुप्रसाद दियो। शुद्ध सुधा अधिकी कल की रति, स्वाद विशेष न तो से भयो। हार विहार मई दर्शायो, वन पावत ही अनुराग नयो। वन पावत ही अनुराग नयो। भाव समझे, हार विहार मई दर्शायो, वन पावत ही अनुराग नयो। यानी कि वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने के बाद जब जगन्नाथपुरी से श्री माधवदास जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं, तब स्वामी जी के द्वारा सत्संग को प्राप्त करके, श्री स्वामी हरदास जी के द्वारा उस रस चर्चा को श्रवण करके, उस रसोपासना के विषय में जानकारी प्राप्त करके श्री माधवदास जी महाराज मानो कह रहे हैं, हार विहार मई दर्शायो, वन पावत ही अनुराग नयो। आज वृंदावन में आने के बाद मेरे मन में एक नवीन अनुराग उत्पन्न हो गया है, नवीन अनुराग उत्पन्न हो गया है। ऐसी रसोपासना है। स्वामी जी महाराज ने श्री माधवदास जी पर कृपा बरसाई, नित्य निकुंज बिहारी बिहारी का दर्शन कराया, रसोपासना बताई और स्वामी जी महाराज ने श्री माधवदास जी से कहा, हे माधवदास जी, आपके परम इष्ट परम आराध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। आप वृंदावन का दर्शन करते हुए
पुनः जगन्नाथपुरी पहुंचकर श्री जगन्नाथ जी की सेवा में लीन हो और श्री माधवदास जी महाराज वृंदावन से पुनः श्री बिहारी जी का दर्शन करके जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल रहे हैं और वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते हुए बस वही नाम संकीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी आ गए। फिर जब तक जीवन रहा तब तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चरण सन्निधि में रह के अपने जीवन को सफल किया। अंत समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य धाम को प्राप्त करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। श्री माधवदास जी महाराज ने आओ 2 मिनट के लिए भगवत नाम आश्रय ले लो, फिर राजस्थान की धरती की ओर बढ़ेंगे जहाँ कर्माबाई के यहाँ श्री जगन्नाथ प्रभु नित्य ही खिचड़ी पाने जाते। भगवत नाम आश्रय ले लो, भाव से पुकारो जय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा जरा ताली सेवा करते हुए, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद बिल्कुल सीधे हाथ उठा के पुकारे, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्याम पुकारिए, गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद भाइयों प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण आनंद में हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा ओ ना 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 गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे प्रेम से बोले श्री हरिदास श्री हरदास थोड़ा और जोर से बोले श्री हरदास एक बार और बोले श्री हरदास और क्या बोलना है मेरो जगन्नाथ मेरो जगन्नाथ मेरो जगन्नाथ मेरो जगन्नाथ मेरो जगन्नाथ